नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल जोगेश्वरी, जमात चाहरुम, मज़मून रियाज़ी, उन्वान तस्वीरी शुमारियात। बच्चों देखिए, यहाँ पे आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है वो गांव के एक मेले की तस्वीर है। बच्चों, इस मेले में नसरीन, वहीद, मेराज, हिना और दूसरे तुलबा गांव के मेले में सैर व तफरी के लिए आए थे। बच्चों, मेले में मुख्तलिफ़ किस्म के खेल थे। तलबा इनसे लुत्फ़ उठा रहे थे। मेले में मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें भी थी। कुछ खिलौने की दुकान, कुछ खाने पीने की दुकानें, कुछ कपड़े की दुकानें थी। लेकिन बच्चों, सबसे ज़्यादा जो भीड़ थी बच्चों की वो खिलौनों की और खाने पीने की दुकानों पर थी। लेकिन बच्चों, ये जो ज़िका था वो मेले में नहीं गया था। तो उसने वहीद से पूछा कि कौन कौन सी दुकानें थी, कितनी दुकानें थी। तो वहीद ने ज़िका को ये समझाने के लिए कि मेले में कौन कौन सी दुकानें थी और कितनी दुकानें थी, वहीद ने एक जदूल बनाया और जदूल बनाकर ज़िका को समझाया। जैसे दुकान की किस्म और दुकान की तादाद, यानी ग़िज़ाई अशिया की कितनी दुकानें थी, 5। खिलौने की कितनी दुकानें थी, 3। कपड़े की कितनी दुकानें थी बच्चों, 2। और दीगर अशिया की दुकानें थी 5। तो इस तरीके से बच्चों वहीद ने ज़िका को समझाया। लेकिन बच्चों, नसरीन ने क्या किया, नसरीन ने तस्वीरें बनाकर जदूल को और दिलकश बनाया। देखिए किस तरीके से नसरीन ने क्या किया कि ग़िज़ाई अशिया की 5 दुकानें थी तो उसने 5 तस्वीरें बनाई दुकान की। अब खिलौने की 3 दुकानें थी तो नसरीन ने 3 दुकानें बनाई। कपड़े की 2 दुकानें थी तो नसरीन ने 2 तस्वीरें बनाई। और दीगर अशिया की 5 थी तो नसरीन ने 5 तस्वीरें बनाई। लेकिन बच्चों, इन तस्वीरों का क्या मतलब है? तो बच्चों, इन तस्वीरों का ये मतलब है कि एक तस्वीर एक दुकान के लिए। जैसे बच्चों, खिलौने की 3 दुकानें हैं, इसलिए नसरीन ने 3 तस्वीरें बनाई। लेकिन बच्चों, फ़र्ज़ कीजिए कि दुकानों की तादाद अगर बहुत ज़्यादा हो तो कितनी मुश्किलें होंगी। तो बच्चों, ये मुश्किलें ना हों इसलिए हम क्या करते हैं कि अपनी मालूमात को मुख्तसर तौर पर और दिलकश सूरत में पेश करने के लिए हम तस्वीरी मालूमात या तस्वीरी तरसीम का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं वो किस तरीके से। बच्चों देखिए, यहाँ पे कुर्सियों की किस्म और कुर्सियाँ हैं। लेकिन बच्चों, नीचे देखिए, यहाँ पे लिखा है पैमाना। बच्चों, एक कुर्सी बनी है, आगे लिखा है यानी 10 कुर्सियाँ। अब इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? यानी बच्चों, एक तस्वीर यानी 10 कुर्सियाँ, यानी 10 कुर्सियों के लिए हमने एक तस्वीर बनाई है। ये हो गया हमारा पैमाना। यानी बच्चों, अब समझिए, लोहे की कुर्सियों की किस्म में लिखा है लोहे की। और बच्चों, आगे कितनी कुर्सियाँ, कितनी तस्वीरें हैं कुर्सियों की, 5। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? 10 एक तस्वीर अगर 10 कुर्सियों की है तो यानी लोहे की कितनी कुर्सियाँ बच्चों, 50। अब इसी तरह बच्चों देखिए, प्लास्टिक की कितनी तस्वीरें हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी बच्चों, प्लास्टिक की कुर्सियों के सामने 8 तस्वीरें बनी है कुर्सियों की। अगर बच्चों 10 कुर्सियों के लिए हमने एक तस्वीर बनाई है, अब यहाँ पे 8 कुर्सियाँ बनी हैं। इसका मतलब प्लास्टिक की कितनी कुर्सियाँ हुई बच्चों, 80। अब लकड़ी की कुर्सियों के सामने बच्चों सिर्फ 2 तस्वीर है। इसका मतलब यानी कितनी कुर्सियाँ बच्चों लकड़ी की, 20।
तो इस तरीके से बच्चों हम पैमाने का इस्तेमाल करके अपनी मालूमात को बहुत अच्छी तरीके से पेश कर सकते हैं। तो आइए बच्चों आगे हम मश्क हल करते हैं। अब बच्चों हमारा सवाल है कि ज़ेल की जदुल की मालूमात समझने के लिए इसके नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। अब ये पहला सवाल है कि एक गांव के लोगों ने सैलाब ज़दगान के लिए अतिया जमा किया। इसके तस्वीरी जदुल। बच्चों सैलाब ज़दगान यानी जिस जगह जिस गांव में सैलाब आया तो लोगों ने क्या किया, अतिया ने बच्चों चंदा जमा किया उनकी मदद के लिए। अब बच्चों यहाँ पे पैमाना दिया हुआ है। पैमाना यानी बच्चों देखिए ये जो एक तस्वीर है, एक तस्वीर का मतलब 20 खानदान, यानी बच्चों एक तस्वीर यानी 20 खानदान। अब हमारा पहला सवाल है कि कितने ख़ानदानों ने अतिये की सूरत में दवाएं दी। अब यहाँ पे बच्चों देखिए अतिये की सूरत दी है, क्या क्या दवा अतिया किया है, गांव वालों ने दवाएं दी है, ग़िज़ाई अशिया दिया है, कपड़े दिए हैं और दीगर सामान दिए हैं। तो बच्चों पहला सवाल है कि कितने ख़ानदानों ने अतिये की सूरत में दवाई दी। अब बच्चों यहाँ पे समझिए कि एक तस्वीर का मतलब 20 खानदान है। अब दवाई के सामने बच्चों कितनी तस्वीर बनी है, 3 तस्वीर। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि 20 ज़रब 3 है ना, यानी एक तस्वीर यानी 20 खानदान और 3 तस्वीर यानी 20 ज़रब 3 बराबर 60। यानी बच्चों हमारा जवाब आएगा कि 60 खानदानों ने अतिये की सूरत में दवाएं दी। अब बच्चों हमारा दूसरा सवाल है कि किस सूरत में अतिया देने वाले ख़ानदानों की तादाद सबसे ज़्यादा है। अब बच्चों यहाँ पे इस जदुल में देखिए किस खाने में सबसे ज़्यादा तस्वीर है। तो बच्चों देखिए ग़िज़ाई अशिया के खाने में सबसे ज़्यादा तस्वीर है। कितनी तस्वीर है बच्चों, 4। अब एक तस्वीर का मतलब है 20 खानदान, यानी हम क्या करेंगे बच्चों 20 ज़रब 4, यानी हमारा जवाब कितना आ गया बच्चों 80। 20 ज़रब 4 यानी 80। यानी बच्चों किस सूरत में अतिया देने वाले ख़ानदानों की तादाद सबसे ज़्यादा है, तो ग़िज़ाई अशिया। तो बच्चों हमारा जवाब आएगा ग़िज़ाई अशिया देने वाले ख़ानदान की तादाद सबसे ज़्यादा है। अब बच्चों हमारा तीसरा सवाल है कि किस किस्म का अतिया देने वाले ख़ानदान सबसे कम है। तो बच्चों अब यहाँ पे गौर करिए कि किस खाने में सबसे कम तस्वीर है। तो बच्चों जो कपड़े का खाना है उसमें सबसे कम तस्वीर यानी 2 है। अब एक तस्वीर यानी बच्चों 20। अब यहाँ पे कितनी तस्वीर है, 2। तो हम क्या करेंगे बच्चों 20 ज़रब 2 यानी 40। यानी क्या हुआ बच्चों के कपड़े देने वाले ख़ानदान सबसे कम हैं। तो बच्चों इस तरीके से हम तस्वीरी शुमारियात के ज़रिए अपनी मालूमात जो है मुख्तसर तौर पर और दिलकश सूरत में पेश कर सकते हैं। अब बच्चों दूसरा हमारा सवाल है कि एक गांव के किसान खेतों में कौन सी फसल उगाते हैं, इसकी ये मालूमात की जदुल है। अब बच्चों हम पैमाना देखते हैं कि यहाँ पे पैमाना क्या दिया हुआ है। बच्चों यहाँ पे पैमाना है कि एक तस्वीर यानी 10 किसान। बच्चों इसके पहले हमने सवाल में देखा था कि एक तस्वीर यानी 20 खानदान। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों के पैमाना हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। जैसे आगे एक तस्वीर के लिए 20 खानदान थे, अब यहाँ पे एक तस्वीर यानी 10 किसान। अब बच्चों हमारा पहला सवाल है कि जवार की फसल उगाने वाले किसानों की तादाद कितनी है। अब बच्चों यह है जवार की फसल और आगे कितने किसानों की तस्वीर है बच्चों, 3 किसान की तस्वीर है। अब यहाँ पे हमने पैमाने में देखा कि एक किसान यानी एक तस्वीर यानी 10 किसान। तो हम क्या करेंगे बच्चों 10 ज़रब 3, 10 को 3 से ज़रब देंगे तो हमारा जवाब कितना आया बच्चों 30। यानी जवार की फसल उगाने वाले किसानों की तादाद बच्चों कितनी है, 30 है।
अब हमारा जवाब है बच्चों के सवाल है कि कौन सी फसल उगाने वाले किसान सबसे कम हैं। तो बच्चों इस जदूल में देखिए कि सबसे कम तस्वीर किस खाने में है। तो बच्चों सबसे कम तस्वीर दालें जो है उस खाने में है, सिर्फ 2 किसान की तस्वीर है। अब बच्चों 10 ज़रब 2 यानी 20, यानी क्या आएगा बच्चों हमारा जवाब कि दालें उगाने वाले किसान सबसे कम हैं। अब बच्चों हमारा तीसरा सवाल है कि सब्जी तरकारी उगाने वाले किसान दालें उगाने वाले किसानों से कितने ज़्यादा हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखिए सब्जी तरकारी वाले उगाने वाले किसानों की कितनी तस्वीर है, 4। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि 10 ज़रब 4 बराबर 40, यानी सब्जी तरकारी उगाने वाले किसान बच्चों कितने हैं, 40, और दालें उगाने वाले बच्चों किसान कितने हैं, 20। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम सब्जी तरकारी उगाने वाले किसानों में से दालें उगाने वाले किसानों की नफ़ी कर देंगे, यानी 40 नफ़ी 20 बराबर हमारा जवाब आया 20। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों कि सब्जी तरकारी उगाने वाले किसान दालें उगाने वाले किसान से 20 ज़्यादा है। तो बच्चों इस तरीके से देखिए हमने आज क्या सीखा कि हम मुख्तसर तौर पर और दिलकश सूरत में तस्वीरी शुमारियात के ज़रिए हम अपनी मालूमात पेश कर सकते हैं। और बच्चों ये बहुत ही आसान तरीका है अपनी मालूमात को पेश करने का। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने तस्वीरी शुमारियात सीखा। शुक्रिया।